प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन वाली जगह पर पहुंच गए हैं और देखिए कोरोना काल में हैंड वॉश हो, सैनिटाइजर्स हो या फिर मास्क हो, सब चीज का ध्यान रखा जा रहा है। अभी हमने देखा था 5 मिनट पहले जब वो हनुमानगढ़ी पहुंचे थे तब उन्होंने हैंड वॉश किया था और अब फिर एक बार कर रहे हैं। हालांकि भूमि पूजन पहले ही शुरू हो गया है, लेकिन मुख्य जो अनुष्ठान है वो आज होना है और मुख्य अनुष्ठान का जो शुभ मुहूर्त है जिसके बारे में सुबह से हम बता रहे हैं 12:44 से लेकर 12:44 40 सेकंड। लेकिन प्रधानमंत्री आगे आते हुए और मैं थोड़ी देर रुकूंगा, मेरे ख्याल से शंख बज रहा है शायद। इसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। रामलला के सामने प्रधानमंत्री का साष्टांग प्रणाम। कर उनका आशीर्वाद लेने उनके करीब आप देख सकते हैं। मत काटिए। प्रधानमंत्री जब साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पारिजात का पौधा, जिसके बारे में हमने बताया था, पारिजात का पौधा, ये पौधारोपण करते हुए प्रधानमंत्री, यानी एक तरीके से जो आज का मुख्य अनुष्ठान है वो शुरू हो गया है, क्योंकि मुख्य अनुष्ठान की शुरुआत होनी थी पारिजात का पौधा लगाने से। और मनीष, एक चीज मैं कहना चाहूंगा,
प्रधानमंत्री के बारे में क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब तक के सबसे फिट प्रधानमंत्री हैं, चाहे उनका चलना हो, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, साष्टांग प्रणाम करना हो, फिर उसके बाद उठना हो, हनुमानगढ़ी का दर्शन करने जाना हो, सीढ़ियां चढ़ना, सीढ़ियों से उतरना। राशिद, अगर आप तस्वीरों में देखिए आप जब प्रधानमंत्री साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं प्रभु श्री राम को, तो उनकी जो मुद्रा है, ये मुद्रा सूर्य नमस्कार की मुद्रा होती है। और जिस तरीके से वो उठ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ही इज द मोस्ट एजाइल, हेल्दी एंड फ्लेक्सिबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि साष्टांग प्रणाम करके इस तरह से उठना हर एक के लिए आसान नहीं होता और उम्र भी देखी जानी चाहिए। रजत, बिल्कुल, देखिए फिटनेस की बात हो, वो योगा की हम लगातार तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वॉक करते हैं, हमने देखा था कि कैसे अपने आवास पर उन्होंने योगा किया था, बाकायदा सूर्य नमस्कार किया था, तो उसकी एक झलक मिल रही है। लेकिन इसको आज हेल्थ से मनीष जी नहीं जोड़ना चाहिए। ये जो समर्पण का भाव है श्री राम के लिए, वो पारिजात के नजर आ रहा पौधे है। के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा था, चूंकि पारिजात का पौधा शुभ घड़ी आ गई है। पारिजात के पेड़ के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान के श्रृंगार और पूजन में इसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ते हुए, लेकिन मनमोहक सुगंधित पुष्प हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है पारिजात का ये पौधा। और हिंदू धर्म में कहते हैं कि पारिजात का पौधा जब वृक्ष बन जाता है तो फिर हिंदू धर्म में इसका बड़ा महत्व होता है। और ऐसी मान्यता है कि पारिजात को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है, ये बात कही जाती है। और ऊंचाई में लगभग 10 से 25 फीट तक भी चला जाता है। और यकीनन इसी उम्मीद के साथ में पारिजात के पौधे का ये पौधारोपण किया गया होगा। और कहते हैं कि एक दिन में इसके कितने भी फूल तोड़े जाएं, अगले दिन फिर इतने ही फूल पारिजात के पौधे पर आ जाते हैं। फूल रात में खिलता है, सुबह होते ही इसके जितने भी फूल हैं वो सारे के सारे झड़ जाते हैं। अब मुख्य पंडाल की तरफ जाते हो, आप कुछ कह रहे थे रजत? बिल्कुल, देखिए जो समर्पण दिख रहा है मनीष जी, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से साष्टांग प्रणाम किया है उन्होंने, ये जो तस्वीरें हैं, ये सदियों तक टेलीविजन पे रहेगी। इसके पॉलिटिकल मैसेजिंग भी मनीष जी आने वाले समय में होंगे। जो आज इन्होंने साष्टांग प्रणाम किया है, ये सिर्फ प्रणाम नहीं है, इन्होंने अपनी भक्ति का एक परिचय दिया है, समर्पण का भाव दिखाया है और एक विश्वास दिखाया है श्री राम ने। प्रभु श्री राम, हाँ, प्रभु श्री राम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि 133 करोड़ हिंदुस्तानियों के आराध्य देव। और 3 तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, इनमें 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, बीच की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। एक्सट्रीम राइट साइड में अगर आप देखेंगे, साष्टांग प्रणाम जैसे ही प्रधानमंत्री रामलला विराजमान के पास में पहुंचे, उनके दरबार में पहुंचे, वैसे ही साष्टांग प्रणाम किया, फिर अंदर जाकर के आरती उतारी, परिक्रमा की। और अभी की जो तस्वीर आपको नजर